नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों हम आर डी शर्मा क्लास 10 मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। उसमें हमने चैप्टर 2.2 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और 2.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए। आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसके साथ हमारा चैप्टर 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस डी आर इन ए पी, प्रूव दैट 3b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। मेरे साथियों, यहाँ आपसे सवाल कह रहा है कि देखो एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन आपको गिवन है, और ये जो फंक्शन गिवन है ये क्या है, तो ये है सामने लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। और कह रहा है इसके जो रूट्स हैं ना, इसके जो जीरोज़ हैं वो एपी में। मुझे एक बात बताओ, इसके 3 जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा गामा होगा। अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा एपी में है तो मैंने बताया था कि जब भी हमको एपी में कोई चीज़ लेना होता है तो हम अल्फ़ा को ए माइनस डी मान के चलेंगे, बीटा को हम ए मान के चलेंगे और गामा को हम ए प्लस डी मान के चलेंगे। आगे ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा जब आप एपी पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फ़ा हमने ए माइनस डी मान लिया, बीटा हमने ए मान लिया, गामा हमने ए प्लस डी मान लिया। दूसरी चीज़ आती है कि अगर हम इन तीनों रूट्स का सम देखें तो वो माइनस बी बाई ए आता है। अब आप कहोगे सर हम माइनस बी की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो इसका हम कंपैरिजन कर देंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपैरिजन करेंगे। अब मुझे बताओ ए एक्स क्यूब ए की वैल्यू ए ही है, चलो ए हमारा ए ही है। यहाँ से निकालो b कितना है भाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, b की वैल्यू कितना है 3b है। c की वैल्यू देख लो बेटा, x कटेगा, c की वैल्यू 3c है, c की वैल्यू कितना 3c है, एंड d की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, d है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ अल्फ़ा की वैल्यू कितना, a माइनस डी है, रख लिया। बीटा की वैल्यू कितना भाई ए है, रख लिया। गामा की वैल्यू कितना है ए प्लस डी, वो भी हमने रख लिया। माइनस बी की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर जी 3b है। ए की वैल्यू हमारा ए ही है। यहाँ से माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल होगा, ए कुल मिला के हो जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए। यहाँ से अगर 3 से 3 तुम काटोगे तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस बी बाई ए आएगी। मेरे साथियों ए की वैल्यू हमारा माइनस बी बाई ए आ गया। यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि ए की वैल्यू निकल के आई माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये निकल के आया। अब एक बात बताओ, अगर ये बीटा इज इक्वल टू ए, अगर इसका एक रूट है तो बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये पूरा जीरो होना चाहिए। जीरोज़ यही तो प्रॉपर्टी कहता है। जीरोज़ क्या है, जीरोज़ का मतलब है कि अगर उसको हम यहाँ पे रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन जीरो होना चाहिए। चलो रख दो भाई एफ। अब बताओ बीटा की वैल्यू कितना ए, तो एक्स की जगह हम ए रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है और एक्स की जगह हमको ए रखना है, तो ए का क्यूब, ठीक है, प्लस 3b है, x की जगह हमको a रखना a स्क्वायर, प्लस 3c है, x की जगह हमको a रखना है, प्लस d। ये जीरो होना चाहिए भाई। अगर हम रूट्स या जीरोज़ को रख रहे हैं तो ये पूरा जीरो होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये जीरोज़ है। अब मेरे साथियों मुझे बताओ, अभी आपने इस a की वैल्यू को निकाला है, कितना निकाला है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब प्लस 3b इंटू माइनस बी बाई ए प्लस 3c इंटू माइनस बी बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भैया
यहाँ से आप देख सकते हो भाई बी क्यूब ये हो जाएगा, ए क्यूब ये हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर a इंटू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब करूँगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3b, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, 3b इंटू माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये बताओ, ये जब माइनस 3c का माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3bc अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। मेरे साथियों इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें। अगर मैं इसको मिटा दूं ऐसे, ए की वैल्यू मैं यहाँ लिख लूँ कि माइनस बी बाई ए आया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको पता है पहले से, तो यहाँ पे हम ऊपर करेंगे इसको, चलो थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये आ गया यहाँ पे। चलो भाई यहाँ देख रहे हो ए स्क्वायर ए, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर ए और 1 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस बी क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस का 3b क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो आएगा ए का मल्टीप्लाई माइनस 3bc के साथ करोगे तो माइनस 3abc हो जाएगा, प्लस 1 से अगर तुम ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का डी में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। अब मेरे साथियों 3b क्यूब से b क्यूब जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी, और ये स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना लेगा। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही तो मेरे साथियों प्रूव करना था हमें। बोलो भाई, बताओ मेरे भाई। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये दिक्कत होगी कि देखो तुमने जो ये a की वैल्यू निकाला है ना, ये a की वैल्यू ये वाली है, ध्यान रखना, a की वैल्यू माइनस बी बाई है, ठीक है, और जब तुमने x की जगह a रखा है ना, यही वाला a रखा है, तो b बाई ए जो मैंने रखा है ना, इसी वाले a को रखा है, बाकी मैंने इसको नहीं चेंज किया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। चलो भाई इसको एक बार स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों हम बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39x प्लस के आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है भाई एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 39x प्लस का के, ये दिया हुआ है फंक्शन। इसके कह रहे हैं 3 रूट्स होंगे और तीनों रूट्स हमारे एपी में हैं। एपी का मतलब भाई इसको अगर a माइनस डी लेंगे तो इसको a लेना पड़ेगा और इसको a प्लस डी लेना पड़ेगा, यही तो हम कर रहे थे अभी तक। अगर मैं तीनों का सम करूं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो मेरे साथी होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ से ए बी सी निकालना पड़ेगा, ए एक्स क्यूब इसको, बी एक्स स्क्वायर इसको, सी एक्स इसको और डी इसको लेना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हो ए की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, 1 है, बी की वैल्यू कितना है माइनस का 12 और सी की वैल्यू कितना है 39 और डी की वैल्यू कितना है के, ठीक है। चलो रख लो भाई ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है -12, माइनस और -12 प्लस का 12, ए की वैल्यू 1 है तो भाई 12 ही रहेगा। अब मेरे साथियों डी से प्लस का डी से माइनस का कट जाएगा, ए कितना 3a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे 3 6 या 12, ए की वैल्यू कितना आ गई 6, ए की वैल्यू आ गई कितना 6 मेरे साथियों। अब मुझे बताओ अगर बीटा एक इसका रूट है, बीटा इज इक्वल टू ए, अगर इसका एक रूट है तो अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये पूरा 0 होना चाहिए,
क्योंकि ये बीटा जो है वो जीरोज़ है और बीटा की वैल्यू कितना ए है। तो मेरे साथियों यहाँ पे एफ ए रखना पड़ेगा आपको, और एफ ए जैसे ही रखोगे तो एक्स की जगह हमको ए रखना पड़ जाएगा। ए क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस का 39 ए प्लस का के इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, ए की वैल्यू तो अभी अभी 6 निकाल लिया, अब रख दो भाई ए की जगह 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस 12 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 6 6 जा 36 के से कितना हो जाएगा 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 216 माइनस 12 36 प्लस 6 9 जा कितना 54 का 4 कैरी आ गया 5, 6 3 जा 18 और 5 23 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 216 माइनस 12 6 जा कितना 72 कैरी आ गया 7, 12 3 जा 36 और 7 43 प्लस 234 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस प्लस तुमको कर लेना है। ठीक है, 432 से 216 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो 12 से 6 गया 6 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 216 प्लस 234 प्लस के इज इक्वल टू 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस में थी। अब बताओ 234 से 216 जाएगा तो 14 से 6 जाएगा कितना 8, और यहाँ पे कितना बचा 18 आएगा। 18 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस का 18। ठीक है, के हमने निकाल लिया मेरे साथियों माइनस का 18। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, चीज़ें क्लियरली आपके सामने हैं, हर एक चीज़ क्वेश्चन वगैरह सब लिखे हुए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार अपने से ठंडे दिमाग से करना, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको चीज़ें एकदम से समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2.2 ख़त्म होता है। चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, 3 एक्सरसाइज 3 या चैप्टर 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, लगे रहो डटे रहो, और इस बार 90 पार हमको लाना है, परसेंटेज हमारा 90 प्लस आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।